So I am sure that you are on a very regular basis into newspapers. You are getting to see such news regarding the Indus Water Treaty and all the conflicts that have arisen due to the incident that has happened in Pahalgam. Okay? So the constant coverage is there regarding Indus Water Treaty as well. There is a constant coverage regarding the Indus Water Treaty. So, as you are aware that India has put the Indus Waters Treaty, it is not Indus Water Treaty. क्या है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, this is Indus Waters Treaty, है ना? Why is it called Indus Waters Treaty? And the reason, as I told you, we have started discussing is because India has put this treaty in abeyance, in suspension, है ना? मतलब अब इंडिया इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को टिल फर्दर नोटिस फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? तो अब इसको इंडस वाटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे द नेम इटसेल्फ इज क्लियर, इट इज इंडस रिवर. वी ऑल नो इंडस रिवर, सिंधु नदी. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी, इट इज नॉट ओनली द वाटर ऑफ इंडस रिवर, इट इज ऑल्सो द वाटर्स फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब एंड झेलम. ठीक है? तो ये ट्रीटी जो है वो 6 नदी के अराउंड रिवॉल्व करता है. 5 ट्रिब्यूटरीज, जस्ट रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम एंड द इंडस रिवर. ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट we try to figure out what is a treaty. Treaty क्या होता है? What do you understand by treaty? A pact, you can say it's an agreement between two nations, wherein the two nations agree to certain terms and conditions written in that particular agreement, and they are being a part of this agreement not by force but by good faith, है ना? उसको हम लोग ट्रीटी कहते हैं. ठीक है? अग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस. अच्छा, अब जो है ये इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT से आपको क्लियर है कि ये इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के वाटर शेयरिंग को लेके ये ट्रीटी किया गया है. Why was this treaty necessitated? Primarily because after partition in 1947, Pakistan also was hugely dependent upon agriculture. उन्होंने कहा कि भाई we are fortunate enough because we have access to 5-6 very important rivers जो हमारे लैंड से फ्लो करके जाती हैं. तो एग्रीकल्चर के लिए हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज है. ठीक है? और इनिशियली आप तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज वेर अग्रेरियन इकोनॉमीज, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी. इसमें अगर आप देखें पाकिस्तान में ये पंजाब जो रीजन है ना, पंजाब जो इंडिया में है उससे बड़ा पंजाब का रीजन पाकिस्तान में है. पंजाब हैपेंस टू बी द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है? अब इस पंजाब में व्हाई द नेम पंजाब? इट इज बिकॉज ऑफ पंजाब, 5 जाब नदियां, है ना, 5 रिवर्स. तो 5 रिवर्स कौन कौन सी हो गई? यस, यस.
रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, है ना। अब ये पाकिस्तान को लगा कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, है ना, इट विल बी एबल टू बिल्ड कनाल्स, है ना। और चूंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैपेंस टू बी वेल इरिगेटेड, तो ये काफी ग्रो करेगा। we'll discuss all that. After partition, both countries had a history of getting into wars very frequently. तो ये अप्रीहेंशन हुआ, है ना, कि इंडस वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडिया कुछ यूज कर रहा है तो पाकिस्तान को उसके ऑब्जेक्शन है ना। तो इन दोनों के बीच में 1960 में वाटर शेयरिंग ट्रीटी हुई, है ना, regarding the use of the Indus and tributaries का water, है ना, usage, data sharing regarding the rivers, इसके अलावा infrastructure developments, agriculture projects related with these rivers, है ना, इन सब को मतलब कंसिडर करते हुए ये ट्रीटी साइन किया गया था, है ना, in the year 1960 between the two heads of the countries. In 1960 the Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru, whereas Pakistan was under military rule, and the President of Pakistan was General Ayub Khan. So this treaty was signed between the two nations under their respective premiers, who were पंडित जवाहरलाल नेहरू, लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल अयूब खान. This treaty was signed in the year 1960. कब साइन हुआ था? 1960 में. The treaty was signed in Karachi. कराची जो है वो सिंध प्रोविंस है ना, और ये सिंधु नदी है, तो ये सिंध प्रोविंस का कैपिटल है कराची. सिंधु नदी सागर में, एवरी रिवर सिस्टम गेट्स ड्रेन्ड इनटू अ सी, है ना, उसका कॉन्फ्लुएंस कहां पे होता है? एक सी में होता है, जाके वो मिल जाती है ना, क्योंकि हर नदी माउंटेन से जनरली ओरिजिनेट होती है ना, और वो लो लाइंग एरिया की तरफ डाउन स्ट्रीम मूव करती है. मतलब रिवर का फ्लो क्या होता है? अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम. तो अगर गंगा नदी का आप फ्लो देखेंगे तो गंगा कहां से? गंगोत्री, विच इज अप स्ट्रीम, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर अप स्ट्रीम, वहां से हरिद्वार, उसके रेस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम, हरिद्वार से प्रयागराज, तो प्रयागराज डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम हो गया हरिद्वार, वहां से फिर प्रयागराज से बनारस, बनारस फर्दर डाउन स्ट्रीम, पटना फर्दर डाउन स्ट्रीम, भागलपुर फर्दर डाउन स्ट्रीम, है ना, हुगली फर्दर डाउन स्ट्रीम, जाके गंगा सागर में मिल जाती है ना, विच इज सी लेवल. सी लेवल को जीरो हाइट बोलते हैं ना, जीरो लेवल बोलते हैं. जीरो लेवल और मतलब हाइट का मेजरमेंट, किसी का ऑल्टीट्यूड, है ना, ऑल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सी लेवल. सी लेवल को हम लोग जीरो लेवल कहते हैं. ठीक है, तो अब अगर बात की जाए क्यों पाकिस्तान को ऐसा एप्रीहेंशन हुआ, क्योंकि उसने देखा कि इंडिया हैपेंस टू बी अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में इंडिया अपस्ट्रीम है. तो जो अपस्ट्रीम है, पहले नदी वहां पे आती है, और उसने कुछ अगर टेम्पर किया उसके फ्लो के साथ, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की रिवर सिस्टम्स को, तो हो सकता है डाउन स्ट्रीम वाले को बहुत नुकसान हो सकता है, या
तो उसने फ्लो को डाइवर्ट कर दिया, या उसने फ्लो को अचानक से डैम बना के रोक दिया और फिर अपने मर्जी के साथ डैम्स के सारे दरवाजों को खोल दिया, है ना। तो डैम के सारे दरवाजे खोल देना या डैम को उड़ा देना, उड़ा देने का मतलब हुआ कि जो नीचे के डाउनस्ट्रीम के जितने प्लेसेस हैं दे विल गेट सबमर्ज्ड, है ना, वो सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। गॉट दिस? तो अब इस एप्रीहेंशंस के चलते जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। अब सबसे पहले ये ट्रीटी तो साइन हुआ है रिगार्डिंग इंडस रिवर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर के बारे में जानते हैं, है ना। सो इंडस रिवर जो है वो कहां से चालू होती है? ये लेक कैलाश ग्लेशियर से चालू होती है। कहां से चालू होती है? कैलाश ग्लेशियर से, ठीक है। और मानसरोवर लेक से चालू होती है सतलज नदी। दोनों एकदम आसपास में। कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश पर्वत मानसरोवर लेक के पास है। तो कैलाश ग्लेशियर से स्टार्ट होती है इंडस रिवर, वेरएज मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है सतलज नदी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एरिया जो है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट आर पार्ट ऑफ चाइना, दे फॉल अंडर तिब्बत, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का ये सब पार्ट है। क्लियर? है ना। तो अब बताइए कि इंडिया अपस्ट्रीम है या चाइना अपस्ट्रीम है? चाइना अपस्ट्रीम हुआ, है ना। यहां पे तिब्बत जो है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहां पे है? तिब्बत में, है ना। तो उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द 8,000ers आर देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। मतलब नेपाल और अगर आप तिब्बत को मिला दें तो सारे 8,000 प्लस वाले जो है वो इसी रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। अब ये यहां से स्टार्ट होती है इंडस रिवर, और उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन? सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। भाखड़ा नंगल डैम इज ऑन सतलज रिवर, पंजाब। अब देखिए इसका फ्लो यहां से स्टार्ट होता है, इट इंटर्स इंडिया इन लेह। कहां पे एंटर कर रही है? लेह में एंटर कर रही है। यूनियन टेरिटरी है ये, है ना, लेह, ठीक है। लेह में एंटर करके आप देखिए ये नॉर्थवर्ड्स जा रही है, और अचानक से इस पॉइंट पे लगभग 90 डिग्री के एंगल पे ये शार्प टर्न करती है। दिस रीजन इज गिलगिट बल्टिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान, which is a part of India, but प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, प्रेजेंटली उसको किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? पाकिस्तान ने। जैसे इट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये गिलगिट बल्टिस्तान जो है, यहां पे माउंट केटू है। कौन सा है? माउंट, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज माउंट केटू। और उस गिलगिट बल्टिस्तान के बाद से इधर जो स्वात दिख रहे हैं अफगानिस्तान का रीजन, ये हिंदू कुश है, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। हिमालय जो है इधर है, ठीक है। तो यहां पे गिलगिट बल्टिस्तान में ये
इसने 90 डिग्री टर्न किया और वो पाकिस्तान वाले रीजन में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी नदी है ना, उसका दो फ्लैंक्स होता है, दो साइड्स होता है। वन इज ईस्ट फ्लैंक, द अदर इज वेस्ट फ्लैंक। मतलब नदी के ईस्ट साइड में और नदी के वेस्ट साइड में। जनरली नदियों को देखिएगा ना तो वो नॉर्थ टू साउथ आ रही है। इंडिया की हर एक नदी लगभग नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ क्या है, हिली एरिया है, और साउथ में जो है वो सी लेवल मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ फ्लो है, तो दो डायरेक्शंस कौन से बचते हैं, लेफ्ट एंड राइट, वो ईस्ट और वेस्ट हो गया, है ना। तो ये आपकी इंडस रिवर जो है, इसकी दो साइड्स जो हुए, वेस्टर्न साइड विच इज ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाला साइड, एंड ईस्टर्न साइड विच इज इंडिया वाला साइड। तो इसके इंडिया वाले साइड यानी ईस्टर्न साइड में देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर सतलज, रावी एंड चेनाब। देखिए चेनाब और झेलम, झेलम एंड चेनाब आर कंसिडर्ड टू बी दी वेस्टर्न फ्लैंक, मतलब पाकिस्तान वाला साइड से आ रहा है। ये अगर आप देखिएगा, ये ब्यास, सतलज और रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ये ईस्टर्न फ्लैंक हो गया, है ना। और चेनाब एंड झेलम फिर से देख लीजिएगा, ये जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इंडस रिवर है, तो इंडस मेन नदी है। अब इसमें आके ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिलती हैं, तो इस मेन नदी के लेफ्ट, मतलब मेन नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, उसमें आ जाता है ईस्ट में रावी, ब्यास और झेलम। ठीक है, और वेस्टर्न फ्लैंक में आ जाता है कौन कौन सा, चेनाब, सॉरी रावी, व्यास, सतलज, सतलज है ये, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, और वेस्ट साइड में कौन कौन सा हो गया, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, चेनाब एंड झेलम। अब देखिए ये सारी नदियां जो हैं, दे हैपन टू बी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ये जो है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पंजनाद which happens to be in Pakistan, present day Pakistan. पंजनाद मतलब पांच नदियां, पांच नदियां जहां पे मिल जाती हैं, that place is called as पंजनाद। तो यहां से ये सिर्फ जो है इंडस रिवर चालू हो जाती है। पंजनाद के बाद से the only river, the main river is इंडस रिवर, और वो कराची फ्लो करते हुए कराची आती है। कराची हैपेंस टू बी अ बेस सिटी, पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस कराची। वहां पे ये अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, पंजनाद। तो आपने देखा कि अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए कि आखिर आपसे पूछा जा सकता है द लेंथ ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का लेंथ जो है, लेंथ इट इज 3190 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर। एंड बाय लेंथ, अगर लेंथ की बात करें तो with respect to length it happens to be the 21st
लॉन्गेस्ट रिवर, 21st लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसका लेंथ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर। सो विच ऑल आर दी लॉन्गेस्ट रिवर्स? लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन कौन से हैं? विच इज दी लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल, वेरी गुड। और नाइल कहां बहती है बेटा? अमेज़न में। अमेज़न में, हाँ, अफ्रीका। अफ्रीका में प्राइमरली इजिप्ट, कॉन्गो, है ना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नदी है। द लेंथ ऑफ नाइल, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली 6800 किलोमीटर्स का है, मतलब इंडस रिवर के 2 गुना से भी ज्यादा। ठीक है। सेकंड जो है वो कौन सा है? The one which you told earlier is Amazon, है ना। Amazon, Amazon फॉरेस्ट से होके जाती है ना। और ये साउथ अमेरिकन रिवर है ना। साउथ अमेरिका से ये फ्लो करती है। थर्ड इज यांगसे। यांगसे, हांगसे, चाइना का जो भी नाम रहता है उसका 3-4 नाम होता है ना। उसको प्रोनाउंस करने का बहुत सारा तरीका होता है। यांगसे रिवर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6200 किलोमीटर। तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यांगसे है। ठीक है। एंड फोर्थ रिवर इज यूएस में जो नॉर्थ अमेरिका में जो बहती है, दैट इज मिसिसिपी। मिसिसिपी, ठीक है। तो ये डेटा आपको पता चला। ये हो गया नाइल जो है अफ्रीका की लॉन्गेस्ट, अमेज़न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट, यांगसे एशिया की लॉन्गेस्ट, एंड मिसिसिपी। ठीक है।